ट्रेन की वो काली रात एक भूतिया यात्रा। रात के 11 बजे थे। मैं अर्जुन दिल्ली से शिमला जाने वाली रात की ट्रेन में बैठा था। यह सफर मेरे लिए खास था क्योंकि मैं पहली बार किसी पहाड़ी इलाके में घूमने जा रहा था। ट्रेन धीमी गति से चल रही थी और खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं अपने आरक्षित डिब्बे में अकेला था। कुछ यात्री थे, लेकिन वे या तो सो रहे थे या दूसरी तरफ बैठे थे। रेलवे ट्रैक के दोनों ओर घना जंगल था, जिसमें से ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। बाहर का माहौल रहस्यमयी और डरावना था। मैं खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। मैंने बाहर झांका तो देखा कि ट्रेन एक छोटे से सुनसान स्टेशन पर खड़ी थी। स्टेशन का नाम काला घाट लिखा था। मैंने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, बस एक टूटी फूटी बेंच और एक पुरानी घड़ी थी जो अजीब तरीके से आगे पीछे हिल रही थी। तभी मैंने देखा कि दूर से एक आदमी धीमे धीमे चलता हुआ ट्रेन की ओर आ रहा था। उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे उसके पैर घिसट रहे हों। कपड़े पुराने और मैले थे। वह बिना किसी अभिवादन के मेरे डिब्बे में चढ़ गया और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप इस स्टेशन पर क्या कर रहे थे? वह कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की ठंडी आवाज में बोला, यहां कोई नहीं रुकता सिवाय उनके जो लौटकर नहीं जाते। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसने यह बात मजाक में कही थी या इसका कोई गहरा मतलब था। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। डिब्बे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने दरवाजे खोल दिए हों। मैंने उस आदमी की तरफ देखा। अब वह वहां नहीं था। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। तभी अचानक ट्रेन की लाइटें झपकने लगीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। लाइट जब दोबारा जली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह आदमी अब मेरे ठीक बगल में बैठा था। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों में बदल गई थीं और उसका मुंह धीरे धीरे फट रहा था, जिससे एक अजीब सी काली परछाई बाहर आ रही थी। मैं डर के मारे अपनी सीट से कूद पड़ा और दूसरे डिब्बे की ओर भागा, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। हर डिब्बे में वही आदमी बैठा था और उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। मुझे लग रहा था कि मैं किसी बुरे सपने में फंस गया हूं। मैं ट्रेन के दरवाजे तक भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर घना अंधेरा था और ट्रेन सुरंग में घुस रही थी। तभी मुझे कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम अब इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकते। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी अब पूरी तरह से एक भूत में बदल चुका था। उसकी लंबी उंगलियां मेरी ओर बढ़ रही थीं। मैं पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं खुल रहा था। ट्रेन सुरंग के अंदर गहरी जा चुकी थी और अब चारों ओर सिर्फ गुप्त अंधेरा था। तभी ट्रेन अचानक एक झटके से रुकी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने उठकर देखा तो मेरी सांसें अटक गईं। ट्रेन में अब कोई नहीं था। सभी यात्री गायब हो चुके थे। डिब्बे की सीटें धूल और जाले से ढकी हुई थीं, जैसे यह ट्रेन सालों से बंद पड़ी हो। मैं डर के मारे पागलों की तरह दरवाजे पर थपथपाने लगा। अचानक
ट्रेन की लाइटें फिर से झपकीं और जब दोबारा जली तो मैं फिर से अपनी सीट पर था। ट्रेन धीमी गति से किसी स्टेशन पर रुक रही थी। मैंने बाहर देखा, यह शिमला स्टेशन था। स्टेशन पर हलचल थी, लोग उतर चढ़ रहे थे। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 6 बजे थे। क्या यह सब एक सपना था या मैंने सच में कुछ अलौकिक अनुभव किया था? मैं हड़बड़ी में ट्रेन से उतरा और एक कुली से पूछा, भाई साहब, ये कौन सी ट्रेन है? कुली ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, साहब, यह शिमला जाने वाली आखिरी ट्रेन थी, लेकिन एक बात अजीब है। क्या? मैंने घबरा कर पूछा। यह ट्रेन 50 साल पहले पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और तब से इसे बंद कर दिया गया था। मैंने जब ट्रेन की तरफ देखा तो मेरी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ट्रेन वहां नहीं थी। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मैं खड़ा था, अकेला।